सभी को नमस्कार। आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की पुस्तक सुरभि के 12वें पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वादशः पाठः चित्रकूटम। चित्रकूट के बारे में इस पाठ में वर्णन है। मध्य प्रदेशस्य सतनामण्डले विन्ध्यपर्वतमालायाः मध्ये नैसर्गिकेति रमणीये विस्तृते क्षेत्रे तीर्थस्थलं चित्रकूटम स्थितम् अस्ति। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य पर्वतमाला के मध्य में नैसर्गिक रमणीय क्षेत्र में फैला हुआ तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। इदं स्थलम नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम अस्ति। यह स्थल नगर कोलाहल से रहित और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न है। अत्र आगमनेन दर्शनेन च सहजतया आनंदानुभूति जायते। यहाँ आने और दर्शन करने से सहजता ही आनंद की अनुभूति होती है। चित्रकूटे सघनानि वनानि सन्ति। चित्रकूट में घने वन हैं। अत्र कलकलनाद पूरिताः निर्झराः अपि वर्तन्ते। यहाँ पर कलकलनाद करते हुए झरने भी हैं। सर्वत्र हरितिमा राजते। सभी जगह हरियाली है। चित्रकूटस्य धार्मिकं सांस्कृतिकं नैसर्गिकम् अपि महत्त्वं विद्यते। चित्रकूट का धार्मिक सांस्कृतिक नैसर्गिक भी महत्व है। कथ्यते यत् कहा जाता है कि भगवान रामचंद्रः वनवास काले सीता लक्ष्मणाभ्यां सह एकादश वर्षाणि यावत् चित्रकूटे एव निवासं कृतवान्। भगवान श्री राम वनवास समय में सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर 11 वर्ष तक एकादश वर्षाणि 11 वर्ष तक चित्रकूट में निवास किया था। महर्षि अत्रि साध्वी अनसूया च अत्रैव तपस्यां कृत्वा आत्मज्ञानम अलभेताम। महर्षि अत्रि और साध्वी अनसूया ने यहाँ पर तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया। जनश्रुत्यानुसारम अत्रैव अनसूया ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वतपसा बालरूपेण साक्षात्कारं कृतवती। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर अनसूया ने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश को बाल रूप में साक्षात्कार कर प्राप्त किया था। अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल भी हैं। यथा जैसे रामघाट मंदाकिन्याः तटे रामघट्टः अस्ति। मंदाकिनी के तट पर रामघाट है। अयम अतीव रमणीय घट्टः। यह घाट अत्यंत रमणीय है। अत्र साधूनां महात्मनां तीर्थयात्रिणां च प्रायः सम्मर्दः भवति। यहाँ प्रायः साधुओं महात्माओं और तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् मंत्रोच्चारणेन वातावरणम गुंजायितम भवति। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यहाँ मंत्रोच्चार से वातावरण गुंजायमान होता है। संध्या काले नीराजन समये मनोरम दृश्यम भवति। संध्या काल में आरती के समय मनोरम दृश्य होता है। अत्र नौका विहारस्य आनंदः अपि यात्रिभिः लभ्यते। यहाँ नौका विहार करके भी यात्रीगण आनंद प्राप्त करते हैं। कामदगिरि स्थलस्य धार्मिकं महत्त्वं लोक प्रसिद्धम। कामदगिरि स्थल का धार्मिक महत्व संसार में प्रसिद्ध है। एतद् स्थलम हरितिमाच्छादितम् अस्ति। यह स्थल हरियाली से ढका हुआ है। अत्र श्रद्धालवः भगवतः रामस्य प्रतीक स्वरूपं चरण चिह्नं पूजयन्ति। यहाँ पर श्रद्धालु भगवत राम के प्रतीक चिन्ह चरणों की पूजा करते हैं। मान्यता अस्ति यद् भरतः अयोध्यावासिभिः सह रामं पुनः अयोध्याम् आनेतुम् अत्रैव प्रार्थितवान्। ऐसी मान्यता है यहीं पर भरत ने अयोध्यावासियों के साथ राम से पुनः अयोध्या आने के लिए प्रार्थना की थी। अत्रैव समीपे भरत मिलाप मंदिरम अस्ति। यहीं पास में भरत मिलाप मंदिर भी है। कामदगिरेः प्रदक्षिणाः जनैः क्रियते। कामदगिरि की प्रदक्षिणा लोग करते हैं। जानकी कुंड रामघट्टात् नातिदूरम एव जानकी कुंडम अस्ति। रामघट्ट से नातिदूरम अर्थात अधिक दूरी नहीं यानी पास में जानकी कुंडम अस्ति। जानकी कुंड है।
तत्र नौकया अपि गन्तुं शक्यते, वहाँ नौका से जा सकते हैं। अत्र मंदाकिन्याः शान्तं जलम् अतीत स्मृतिपूरितम् एव स्थिरं भाति। यहाँ मंदाकिनी का शांत जल अतीब प्राचीन स्मृतियों को लिए हुए स्थिर प्रतीत होता है, स्थिर रहता है। वनवासी सीता त्रैव स्नानम करोति, इसमें वनवास काल में माता सीता यहाँ पर स्नान करती थीं। अतएव एतस्य नाम जानकी कुंडम इति प्रसिद्धम, इसलिए इस स्थान का नाम जानकी कुंड इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया। अनसूया आश्रम, अनसूया का आश्रम। सघन वन मध्य अनसूया आश्रम विद्यते, सघन वन के बीच में अनसूया का आश्रम है। अत्र पक्षिणाम कलरवः निर्झर झरझर ध्वनि शीतल वायु च मनांसि रंजयति, यहाँ पक्षियों की आवाज़, झरने की झरझर ध्वनि और शीतल वायु मन को प्रसन्न करती है। मंदाकिन्याः उद्गम स्थलम एतदेव, यही मंदाकिनी का उद्गम स्थल है। अत्र ब्रह्मा विष्णु महेशात्रि अनसूयादयः तपस्याम अकुर्वन्, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश अनसूया अत्रि आदि ने तपस्या की है। स्फटिक शिला। जानकी कुंड समीपे एव विशाला शिला दर्शनीया वर्तते, जानकी कुंड के समीप एक विशाल शिला द्रष्टव्या दर्शनीय होती है। अत्रैव जयन्तः काकरूपेण सीता चरणे चंचू प्रहारा कृतवान, यहाँ पर जयंत ने कौवे के रूप में सीता के चरण में प्रहार किया था। आसीत इति प्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध है। गुप्त गोदावरी। चित्रकूटतः पंचक्रोश दूरम नयनाभिरामं सौंदर्ययुक्तं गुप्त गोदावरी स्थलम वर्तते, चित्रकूट से 5 कोस की दूरी पर आँखों को सुंदर दिखने वाला सौंदर्ययुक्त गुप्त गोदावरी स्थल है। अत्र द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः, यहाँ पर 2 नैसर्गिक यानी प्राकृतिक गुफाएं हैं। अत्र निरंतरम जलम प्रवहति, यहाँ पर निरंतर जल का प्रवाह रहता है। हनुमान धारा। अत्र उच्च स्थलात् जलम पतति, यहाँ पर ऊंचे स्थान से जल गिरता है। जलप्रपातः अत्र खलु द्रष्टव्यः एव, जलप्रपात यहाँ पर देखने योग्य है। लंका दहनानंतरम रामाज्ञा हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान, लंका दहन के बाद राम जी की आज्ञा से हनुमान जी यहाँ पर शीतलता प्राप्त करने के लिए आए थे। अतः एतस्य नाम हनुमान धारा इति जनश्रुति, जनश्रुति के अनुसार इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ गया। ग्रामोदय विश्वविद्यालयः। अत्र राष्ट्रसेवकेन नानाजी देशमुखेन ग्रामोद्धार भावनया नवीनः प्रकल्पः स्थापितः, यहाँ पर राष्ट्रसेवक नानाजी देशमुख के द्वारा गांव के उद्धार की भावना से नवीन प्रकल्प स्थापित किया गया है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालयः साम्प्रतं सः महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः इति नाम्ना प्रसिद्धः। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय इस समय यह महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। अत्र प्राकृतिक चिकित्सा प्रकल्पः अपि वर्तते, यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का प्रकल्प भी है। कृषि अनुसंधान कार्येषु अत्र महती प्रगति दृश्यते, कृषि के अनुसंधान कार्य में यहाँ बहुत प्रगति दिखाई देती है। इस प्रकार यह पाठ चित्रकूटम का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चलते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। का चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति, चित्रकूट किस जिले में है। सतना मंडले, चित्रकूट सतना मंडल में अर्थात सतना जिले में है। चित्रकूटे सर्वत्र किम राजते, चित्रकूट में सब जगह क्या सुशोभित होता है। हरितिमा, चित्रकूट में सर्वत्र हरियाली दिखाई देती है। रामघट्टः कस्या तटे वर्तते, रामघाट किसके तट पर है। मंदाकिनी तटे, रामघट्टः मंदाकिनी तटे वर्तते। चित्रकूटे जलप्रपातस्य किम नाम, चित्रकूट के जलप्रपात का नाम क्या है। हनुमान धारा, चित्रकूटे जलप्रपातस्य हनुमान धारा नाम।
जयन्तः सीताचरणे किं कृतवान्। जयंत ने सीता के चरण में क्या किया। चंचूप्रहारम। जयन्तः सीताचरणे चंचूप्रहारम कृतवान्। यहाँ पर हमको चंचूप्रहारम लिखना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। चित्रकूटम कीदृशम स्थलम अस्ति। चित्रकूट किस तरह का स्थान है। चित्रकूट नगर कोलाहल रहितम प्राकृतिक सौंदर्य संपन्नम स्थलम अस्ति। चित्रकूट नगर कोलाहल रहित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न स्थल है। निर्झराः कीदृशाः वर्तन्ते। झरने किस तरह के हैं। निर्झराः कलकल नादपूरिताः वर्तन्ते। झरने कलकल नाद करते हुए हैं। हनुमान धारा इति नाम कथम प्रसिद्धम। हनुमान धारा ऐसा नाम किस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। लंका दहनानन्तरं रामाज्ञया हनुमान अत्रैव शीतलत्वं प्राप्तवान् अतः एतस्य हनुमान धारा इति नाम प्रसिद्धम। लंका दहन के पश्चात राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ने यहाँ पर शीतलता प्राप्त की थी, इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान धारा इस प्रकार प्रसिद्ध हो गया। चित्रकूटे कः विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूट में कौन सा विश्वविद्यालय है। चित्रकूटे महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालयः अस्ति। चित्रकूट में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। इस प्रकार एक वाक्य उत्तरम पूर्ण होते हैं। आइए हम रिक्त स्थान पूर्यत के प्रश्न पर चलते हैं। का चित्रकूटम विंध्य पर्वतमालायाः मध्ये स्थितम। विंध्य पर्वतमालायाः इसमें भरना है। का रामचंद्रः 11 वर्षाणि यावत् निवासं कृतवान्। गा चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः। सघन वन मध्ये अनसूयाश्रमः विद्यते। चित्रकूटे मंदाकिनी नदी प्रसिद्धा। प्रश्न 4 उचित पदेन योजयत। आ खंड को बा खंड से मिलाना है। ये मैंने आपके लिए मिलाए हुए हैं, स्क्रीन पर है, आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलें। प्रश्न 5 कोष्टकात् शब्दान चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। कोष्टक में आए हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण करिए। का चित्रकूटम सतना मंडले अस्ति। सतना जो अंडरलाइन है इसके स्थान पर चित्रकूटम कस्मिन् मंडले अस्ति। कस्मिन् शब्द का प्रयोग करना है। रामघट्टः मंदाकिन्याः तटे अस्ति। मंदाकिन्याः के स्थान पर कस्याः। रामघट्टः कस्याः तटे अस्ति। गा चित्रकूटे सगनानि वनानि सन्ति। अंडरलाइन शब्द है सगनानि। चित्रकूटे कीदृशानि वनानि सन्ति। सगनानि के स्थान पर कीदृशानि। इनमें सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है। रामघट्टात् नाति दूरम जानकी कुंडम। रामघट्टात् के स्थान पर कस्मात् शब्द का प्रयोग करेंगे। कस्मात् नाति दूरम जानकी कुंडम। चित्रकूटे द्वे नैसर्गिके गुहे स्तः। चित्रकूटे के नैसर्गिके गुहे स्तः। इस प्रकार प्रश्न निर्माण पूर्ण होता है। प्रश्न 6 शब्द धातुम प्रत्ययम च लिखत। शब्द धातु और प्रत्यय लिखना है। ये आपके लिए मैंने किए हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन से इनको नोट कर सकते हैं। प्रश्न 7 विभक्तिम लिंगम वचनम च लिखत। निम्न शब्दों के विभक्ति लिंग और वचन लिखना है। ये भी मैंने आपके लिए किए हुए हैं, आप इनको स्क्रीन से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार। सभी की शुभ मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।